सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठमाला पुस्तक का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग। बच्चों, मानव जीवन नदी की धारा के समान होता है। जिस तरह नदी की धारा ऊंची नीची भूमि को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जीवन की धारा सुख दुख रूपी जीवन के अनेक संघर्षों को सहते भोगते आगे बढ़ते रहती है। जीवन का उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना होता है और इसी में सुख और आनंद होता है। बच्चों, आगे बढ़ने में जो मदद करता है वह समय कहलाता है। जो भागते हुए समय को पकड़कर इसके साथ चल सकते हैं, जिस किसी ने भी इस समय के महत्व को पहचाना है और उसका सदुपयोग किया है, वही बच्चे उन्नति के सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। लेकिन जिसने इसका तिरस्कार किया, उसे बर्बाद किया, उसका सदुपयोग नहीं किया, तो वह क्या करता है? समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी होती है। तो यही आज के पाठ में भी आपको समझाया गया है। तो जानते हैं बच्चों इस पाठ का सारांश। समय सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। समय जैसे कीमती चीज का भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी के लिए रोते रहते हैं, क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। यह सच है बच्चों कि उन्नति की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार हाथ से निकला समय कभी वापस नहीं आता और हमारा वर्तमान भूतकाल में बदल जाता है, जो कभी वापस नहीं आता है। बच्चों, एक कहावत है, बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए, यानी कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का काम कल पर टालने से और कल का काम परसों पर टालने से काम और अधिक बढ़ जाता है। बासी काम बासी भोजन की तरह अरुचिकर हो जाता है। जिस प्रकार बच्चों हम बासी भोजन को खाना पसंद नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम बासी काम को भी करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें आज का काम अभी पूरा करना चाहिए। समय जैसे कीमती धन को सोने चांदी की तरह नहीं रखा जाता है। जिस प्रकार हम सोने चांदी को संभाल के रखते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं, उस प्रकार हम समय को बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि समय क्या है? गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब तक हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। यदि हम समय के साथ चलते हैं तो समय हमारे साथ चलता है, और यदि हम समय के साथ नहीं चलते हैं तो समय नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर होती है। कहने का आशय है बच्चों कि प्रत्येक सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, वह है समय का सदुपयोग। अर्थात जितने भी व्यक्ति सफल होते हैं, उनकी सफलता का एक ही राज होता है कि वह समय के साथ चलते हैं। जिस प्रकार बच्चों दिन रात ऋतुओं का समय समय पर आना इसका एक उदाहरण है। समय का ध्यान न रखने पर कभी भी विजय पराजय में बदल जाती है। इसलिए कहा गया है, खोई हुई दौलत कमाई जा सकती है, भूली हुई दौलत पुनः वापस पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। बस केवल पछतावा ही हम उस पर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने समय की वैल्यू को समझना चाहिए।
बच्चों, मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, पर अगर समय पर काम करने से वह पूरा उसको नहीं करता है समय पर, तो उसकी जो मेहनत है वह बेकार चली जाती है। जिस प्रकार वक्त पर काटी गई फसल, अगर हम किसी भी फसल को वक्त पर नहीं काटते हैं तो वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समय पर किसी भी बीज को हम नहीं बोएंगे तो वह क्या हो जाएगा, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों, जीवन का हर पल एक सुंदर भविष्य की आशा लेकर आता है। हमें आशा होती कि हमारा जो भविष्य है, हमारा आने वाला जो कल है, बहुत सुंदर हो, है ना। क्या पता जिस पल को हम व्यर्थ समझ रहे हैं बच्चों, या बर्बाद कर रहे हैं, वही हमारे लिए सफलता का पल हो। इसलिए बच्चों, आज से ही यानी अभी से ही एक अपना नियम बना लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय की वैल्यू को समझना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। आई होप बच्चों, आपने यह वीडियो ध्यान से सुनी होगी और आपको इस वीडियो में लिखी गई बातें भी ध्यान से समझी और सुनी होंगी तथा आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।